Our holiday went so long and we are back to the business. So hey yo, what's up guys, this is Dr. Karan and welcome to the another episode of Cinema Surgeon. And today we gonna react and do detailed frame by frame breakdown of DC Superman's latest trailer. So here we go. Let's hope the Superman Hope will work with the James Gunn direction. Here we go. And this trailer, I must say, DC, this is gonna be the last chance for your arrival. And look at the trailer man, literally look at the trailer. अब हिंदी बात करेंगे थोड़ा सा क्योंकि थोड़ा डिटेल में ब्रेक डाउन करना है. एंड लिटरली मैं बोलना चाहूँगा कि डीसी को अपनी जो ओरिजिन स्टोरीज है यहाँ पे सुपरमैन को लेकर के उसके बियॉन्ड सोचने की ज़रूरत है. एंड देख के लग भी रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बियॉन्ड जा चुके हैं. हमने बार बार रिव्यू कर रहे हो आप मूवी को एंड लिटरली आप सुपरमैन को उसके बियॉन्ड कभी दिखाई नहीं पा रहे हो. एंड दिस मूवी लिटरली रिप्रेजेंट गुड थिंग अबाउट दिस कि ये मूवी ओरिजिन को है उससे काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल के आगे की स्टोरी डिस्कस कर रही है, जहाँ पे आपको यहाँ पे जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका देखने को मिलेगी, जो कि एक तरीके से टीम हो गई ना. ये सुपरमैन वगैरह की जो टीम है गाय गार्डनर और हॉकाई गर्ल के साथ में, इन सब की टीम देखने को मिल रही है. मुझे लगता नहीं होगा ऐसी कोई पुरानी मूवीज़ आई होगी, जो कि एनिमेटेड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वैसे कोई मूवी आई होगी जहाँ पे कैरेक्टर डिटेल में बताएंगे होंगे. या फिर इसके अलावा जो विलन की जो टीम है जिसको आप जैसे क्रिमिनल लीग ऑफ सोसाइटी ऑफ अमेरिका भी बोल सकते हो. और देखना पड़ेगा ये चीज़ किस तरीके से होता है नहीं होता. एंड इट सीम्स वेरी प्रॉमिसिंग लिटरली. तो इसको मैं यहाँ पे काफ़ी कुछ मतलब बात करें तो मतलब कि जिस तरीके से उन्होंने बोला ना कि पीपल वाना सी द सुपरमैन विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मतलब जिस तरीके से जेम्स गन यहाँ पे पुट कर रहा है. एंड लिटरली मे बी आई एम नॉट बी दैट ट्रू, बट ये जो ट्रेलर है ऑब्वियस बात है फैंटास्टिक जो 4 है काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गई है इस मूवी को लेके. एंड ही इज़ द रियल सुपर हीरो विच वी वांट, क्योंकि आपको देखने मिलता होगा कि आप लाइन होती है ना लाइक लाइट कैमरा एक्शन, तो डीसी की किसी भी सुपरमैन की मूवीज़ में या फिर कोई भी मूवी होती है वहाँ पे लाइट तो होती नहीं है, कैमरा एक्शन तो खूब होता है, लाइट नहीं होती. बट इस मूवी के अंदर भर भर के यहाँ पे लाइट एंड ब्राइट कलर्स, ब्यूटीफुल कलर्स, एस्थेटिक यूज़ किए गए हैं. एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. एंड यू हैव सीन द एम्पल ऑफ विलन्स, इनको अपन डिटेल के अंदर एक एक फ्रेम बाय फ्रेम देखेंगे तब समझेंगे. एंड पर्टिकुलरली मतलब यू कैन फील गुड अबाउट दिस ट्रेलर. आपको अच्छी वाइब आ रही है ट्रेलर के अंदर. एंड इससे पहले वाला भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा था जो टीजर आया था. एंड दिस ऑल्सो लुकिंग प्रॉमिसिंग. सो बिना किसी डिले से इसका वापस फ्रेम बाय फ्रेम हम ब्रेक डाउन करते हैं. एंड जो कुछ हमें समझ आता है उसको बारे में डिस्कस करेंगे. अगर आप नए हो चैनल में तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन. सो लेट्स गो वंस अगेन. Are you being serious right now? Yeah, You'd let me interview you as Superman. sure. ये जो आपको सीन था ना, इसके अलावा जो क्रिस्टोफर रीव्स थी जो कि अभी रिसेंट डॉक्यूमेंट्री आई थी, उसके अंदर भी सीन देखने को मिला था जहाँ पे मिस लुइस लेन इंटरव्यू लेती है सुपरमैन का. एंड उसको यहाँ सेट दोबारा किया गया है. एंड लिटरली शी इज लुकिंग वेरी गॉर्जियस. दैट वॉइस चेंज वाज सो ऑसम. Or what some might. It's a lot. इसको इस पॉइंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था कि आँखें ब्लिंक क्यों नहीं हो रही है. बट दिस इज़ नॉट ह्यूमन राइट नाउ. आपको समझना पड़ेगा ये ह्यूमन नहीं है. इसको जो रिफ्लेक्सेस है वो ह्यूमन की तरह काम नहीं करते हैं. ऑटोनोमस जो यहाँ पे रिफ्लेक्स होता है वो यहाँ पे काम नहीं करता है. Today, the Secretary of Defense said he was going to. आई थिंक दैट इज़ पेंटागन. एंड इस सेम जैसा पेंटागन यहाँ पे मैं अमेरिका में मैंने किसी ब्लॉग के अंदर देखा था. एंड उसको एक तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है. एंड दे आर द टीम ऑफ द, जो कि मेन एक तरीके से गवर्निंग कंट्रीज, मतलब Into your actions. आप बॉडी के पार्ट हैं. That's funny. My actions? I stopped a war. Maybe. Not maybe. I did. In effect. दैट इज़ द कॉन्फिडेंस जो सुपरमैन को चाहिए होता है. एंड दिस डिफाइंस सुपरमैन. ओके, You illegally entered a country. आई थिंक ये जो लेडी थी ना साइड में दिखा रहे हैं लेडी, अभी थोड़े पहले वहाँ पे क्रिप्टोनाइट
जो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड था वहाँ पे भी देखने आई थी, एंड वो हाथों से वो निकाल रही थी इस तरीके से। एंड आई थिंक शी इज़ द इंजीनियर जो कि अपने बॉडी के जो नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ करके अलग अलग वो हथियार के अंदर कन्वर्ट कर सकती है। एंड जो मिडिल में दिखाई दे रहा है वो आपको सुपरमैन के पीछे वो एक अल्ट्रामैन है जिसका यू शाइन देखने को मिल रहा है। एंड आपको पता होगा एक तरीके से इविल साइड ऑफ सुपरमैन ये है। एंड इसके अलावा मतलब एक तरीके से ये जो बोलते हैं ना क्रिमिनल सोसाइटी ऑफ अमेरिका बोल सकते हो, ये जो टीम है विलन्स की यहाँ पे जो टीम अप हुआ है। एंड अभी ये बंदा कौन है मुझे ये थोड़ा दिमाग से निकल गया है, देखते हैं आगे आएगा तो बात करेंगे, इसे डिटेल जब डिस्कस करेंगे तो बताएंगे आपको। This is how you're gonna be? I'm not the one being interviewed, Superman. ये अल्ट्रामैन का ही बात हो सकता है, President? इसको प्रेसिडेंट बोला गया है बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मुझे लगता है ये प्रेसिडेंट होंगे। हाँ ऑब्वियस बात है कि जो लेक्स जो कॉर्प है लेक्स लूथर की वो काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस हो चुकी है। एंड हो सकता है कि उनके कमांडिंग इन चीफ भी हो सकते हैं ये अमेरिका या पर्टिकुलर किसी जगह के, बट प्रेसिडेंट नहीं हो सकते। बट हाँ कॉमिक के हिसाब से एक पहले कॉमिक आई है 2000 के नाम पे, 2000 के आसपास, वहाँ पे यहाँ पे लेक्स लूथर को एज ए प्रेसिडेंट भी बताया गया है। तो कॉमिक को मतलब इसका मतलब ये दिखता है कि जेम्स गन ने पढ़ा तो है, मतलब कॉमिक्स वगैरह डिटेल में स्टडी करी है। No. You seemingly acting as a representative of I the wasn't United States. representing but- anybody except for me. ये मैंने बात पहले बोली है कि लोगों को भ्रम हो सकता है कि इसको बोला गया जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, बट ये रिप्रेजेंट नहीं करते एक तरीके से। एंड एक्चुअल में जो रियलिटी में जो जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका यहाँ पे जो ब्लैक एडम थी ना, ब्लैक एडम एंड टीम देखने को मिली थी, वो एक्चुअल में जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका बोल सकते हो। बट यहाँ पे सुपरमैन जो है उसको आप नहीं बोल सकते हो एक तरीके से, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं है, जो मैप है उसकी बाउंड्रीज नहीं है। ही जस्ट रिप्रेजेंट द होप एंड ही रिप्रेजेंट हिम एंड द गुड थिंग्स। Around This man is, I think he is Hammer of Borivia और a nuclear man। आपने कुछ प्रीवियस जो मूवीज देखी होंगी ना, बहुत पुरानी वाली या कॉमिक्स आपने पढ़ी होंगी, तो वहाँ पे इसके बारे में चर्चा किया गया हैमर ऑफ बोरिविया। आई थिंक ये जो अपोजिट कंट्री के साइड से होगा या फिर मतलब जो भी है गवर्निंग अथॉरिटी जो पकड़ना चाहती है सुपरमैन को, टेक डाउन करना चाहती है, उनके तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हो। इसके अलावा न्यूक्लियर मैन हो सकता है क्योंकि जिस तरह से वो लेजर छोड़ रहा था ना, तो ही हैज़ सम पावर ऑफ न्यूक्लियर मैन। एंड अच्छा लग रहा है, मतलब जो कर्नल जो मॉडरो है उससे निकल के ये अलग अलग विलन्स पे जा रहे हैं। बाकी अदरवाइज आप ओरिजिन की स्टोरी बताते रहते तो अदरवाइज वाला इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं होता। ऐसा नहीं है नफरत कर रहे हैं लोग, उनको पसंद भी कर रहे हैं, सुपरमैन की मदद भी करना चाहते हैं, उनको पता है कि सुपरमैन इनको उनके लिए लड़ रहा है, ये बात लोगों को समझ में आ रही है। जो एक एजेंडा है जो लेक्स लूथर एक एजेंडा रन कर रहा है कि और अपना सुपरमैन आपके अगेंस्ट है, बट लोग उसको लास्ट में सपोर्ट करते हैं। हो सकता है कि जो लास्ट फाइट हो उससे पहले का सीन हो यहाँ पे, एंड लास्ट फाइट में हिसाब से यहाँ पे मेटामॉर्फो के साथ होने वाली होगी ना, दैट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। ये यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, द इंजीनियर है यहाँ पे ये, एंड द इंजीनियर होंगे यहाँ पे ये मतलब कैरेक्टर जो है। एंड सारे हमला करने आए क्योंकि आपको पता होगा फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड या क्रिप्टोनाइट के पास में पावर कमजोर हो जाती है, एंड रोबोट यहाँ पे इसको ट्रीट कर। मिस्टर टेरिफिक का जो रोल ना बहुत शानदार होने वाला है। मिस्टर टेरिफिक मुझे लग रहा है कि एज अ को हीरो ज़्यादा अच्छा से दिखाने वाला है, जहाँ पे वो अपनी जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। एंड एक सीन दिखाई देता था वहाँ तीनों होकाई गर्ल गाय गार्डनर एंड इसके अलावा अपने मिस्टर टेरिफिक देखने को मिले थे, जो कि मैं अपने सीट के ऊपर बैठा हुआ था, एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी टू प्रोटेक्ट लुइस लेन। कुछ सीन आपको देखने को मिले थे वो टीजर के अंदर भी। इसका मैं ये वाला गया एक तो बात बताता हूँ, फोकल पॉइंट ऑफ इंटायर कन्वर्सेशन ऑफ द वर्ल्ड मीन्स टू से कि यहाँ पे हाइप इज़ रियल। मतलब मार्वल भी एक तरीके से इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रही है कि यार फैंटास्टिक फोर का कभी लंकान लग जाए। इस तरीके सुपरमैन मूवी जेम्स गन ने बनाई है लिटरली, मतलब उनको छोड़ना नहीं चाहिए था मार्वल को, जिस तरीके से गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी बनाई थी मूवी। दिस वाज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं इसी बारे में बात कर रहा था। ये अपनी टेक्नोलॉजी सीट वगैरह यूज़ कर रहा है यहाँ पे अपना मिस्टर टेरिफिक, हॉकाई गर्ल एंड गाय गार्डनर थी। और ये मोर्फो अल्ट्रामैन पड़ा हुआ है नीचे, तो इनकी फाइट होती है और वो नीचे आपको देखने को मिल रहा है घसीटने के बाद का सीन रहेगा, तो उस समय शायद लग रहा है वो बच जाएगा या फिर पटक देगा, टेक डाउन कर देता है अल्ट्रामैन को। उसके बाद यहाँ पे फाइट करने आती है। जो सीन आया था कट हुआ था
से पर्टिकुलरली बताया गया था कि जो कैप्टन अमेरिका तो मतलब जिस तरीके से वॉर के बीच में इन्वॉल्व थे, यहाँ पे बट जो गाय गार्डनर एंड बाकी टीम है शायद वो भी इन्वॉल्व हुई होगी वॉर के टाइम बचाने के लिए, जहाँ पे अपने जो गाय गार्डनर अपने ग्रीन लैंटर्न वाले जो पावर्स उनको यूज़ कर रहा है। हाँ, ये मॉर्फो अपने हाथों से क्रिप्टोनाइट बना रहा था उस सीन के अंदर, वहाँ पे जस्ट पीछे या वो जो फ्रेम था वहाँ पे अपना जो मेटामॉर्फो है यहाँ पे क्रिप्टोनाइट को जनरेट कर रहा है। क्रिप्टोनाइट यहाँ पे वीकनेस है इसकी, सुपरमैन की, एंड सनलाइट एक तरीके से या फिर लाइट का सोर्स जो भी, मतलब मुझे पता नहीं क्लियरली, वो यहाँ पे पावर होती है मेटामॉर्फो की। ओके, लुक एट द माइटी कारजॉइस। माइटी कारजॉइस यहाँ पे जो भी डीसी के अंदर, यूनिवर्स के अंदर एक तरीके से बैंड है जो एग्जिस्ट करता है। सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट मुझे एक शायद रिसेंटली एक और कुछ आया था, मैं भूल गया। तो वहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, AI इन्फ्लुएंसर, हाँ याद आ गया। अभी जो रिसेंटली जो GTA वाई सिटी GTA का 6th वहाँ पे गेम का यहाँ पे लॉन्च हुआ था, आई थिंक टीजर आए थे, ट्रेलर्स कुछ आया था, तो वहाँ पे भी यहाँ पे इन्फ्लुएंसर जो गेम के एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखने मिल रहा है जो माइटी क्रैब जॉय है, वो यहाँ के DC यूनिवर्स के एक तरीके से ये बैंड ग्रुप है। एंड कुछ कार्टून सीरीज है वहाँ पे भी आपको फाइट करते कुछ सीन्स नज़र आते हैं, लेक्स लूथर और सुपरमैन के बीच में, जहाँ पे दिखाए जाते हैं ये बैंड दिखाया जाता है। ओके, सो दिस वाज इट, एंड मतलब काफ़ी कुछ मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग है ये चीज़। एंड जिस तरीके से बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि अपने जो मार्वल है उसकी भी वाट लगा सकते हैं एक तरीके से। एंड जेम्स गन का एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है यहाँ पे पेसमेकर, एंड जो भी जॉन सीना वाले, उसका भी अभी सेकंड आई थिंक यहाँ पे सीज़न 2 का यहाँ पे ट्रेलर आ चुका है। लोग काफ़ी ज़्यादा उसको भी लेके चार्ज अप है, एंड मुझे लगता है वो अच्छी खासी परफॉर्म कर जाएगी। सो दिस वाज फ्रॉम डॉक्टर करण। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड बाकी keep the hope alive, ignite the beast inside you, and just be the beast of your own category. Thank you very much.